हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी शुरू करने वाले हैं। देखेंगे कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो बातचीत है उसका आज हम लोग लेखक परिचय करने वाले हैं। बातचीत जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है उसका लेखक परिचय करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातचीत के लेखक कौन है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किसके लेखक है, तो कहेंगे बातचीत। या पूछा जाएगा बातचीत का लेखक कौन है, तो बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम चैप्टर है उसका बातचीत जो प्रथम चैप्टर है वो क्या है, किस प्रकार का निबंध है, तो बोलेंगे ललित निबंध। बातचीत क्या है, तो बोलेंगे ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट जी थे वो किस युग के साहित्यकारों में से एक थे? पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वह किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, तो बोलेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। इससे पता चलता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो क्या थे? साहित्यकार थे। जैसे होता है ना, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, क्या थे, तो बोलेंगे क्या कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे, तो साहित्यकार थे। और किस युग के थे, तो भारतेंदु युग के थे, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी माता जी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या थी, इनकी शिक्षा किस प्रकार हुई, इनकी वृत्ति क्या थी, इनकी रचनाएं क्या थी, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कहता है कि माता जी का नाम पार्वती देवी। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी थे उनके माता का नाम क्या था, तो बोलेंगे पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई, तो बोलेंगे 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। हमारे हिंदी के क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि जो लेखक होते हैं उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे याद रखेंगे कि पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था, तो बोलेंगे बेनी प्रसाद भट्ट। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो बोलेंगे बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए, अब बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन जिस प्रकार इनका जीवन व्यतीत हुआ और इनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई, अब उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बालकृष्ण भट्ट जी का शिक्षा किस प्रकार हुई, ये जो अपने रचनाएं किस प्रकार की हैं और इनकी वृत्ति क्या थी, इनके पेशा क्या थे, जो हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे इनकी शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत भाषा से बालकृष्ण भट्ट जो थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में। क्या था कि बालकृष्ण भट्ट जो थे प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से की और यहीं से एंट्रेंस की परीक्षा भी दी, ठीक है। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में। और ये जो थे 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़े और वहां से ही एंट्रेंस की परीक्षा ये दिए, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग एंट्रेंस की परीक्षा ये दिए हैं, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग मैट्रिक, इंटर, इस प्रकार के जो हम सब देते हैं ना, उस प्रकार ये एंट्रेंस की एग्जाम दिए थे, ठीक है। जैसे अब इनकी बालकृष्ण भट्ट जो थे इनकी वृत्ति अब जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट जी की अब वृत्तियों के बारे में हम तो जानेंगे कि इनकी वृत्ति क्या थी, ठीक है, जो ये क्या करते थे, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि 1869 से 1875 ईस्वी तक बालकृष्ण भट्ट जो थे 1869 से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए।
बालकृष्ण भट्ट जी ने 1869 से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में ये अध्यापन का कार्य किए, टीचर थे। प्रयाग के मिशन स्कूल में ये टीचर थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे 1875 से 1875 ईस्वी तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए तथा 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत पढ़ाए। 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAB स्कूल में ये संस्कृत का अध्यापन का कार्य किए, संस्कृत का अध्यापन किए, बच्चों को संस्कृत पढ़ाने का कार्य किए थे। कब? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, अब ये जानेंगे कि आगे देखिए 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का पढ़ाया। और देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो अपने उग्र स्वभाव के थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे का स्वभाव कैसा था? तो उग्र था। ये छोटी छोटी बातों पर या किसी घटना पर, किसी व्यक्ति पर चिढ़ जाते थे, बहुत जल्दी आवेशित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बच्चे जब क्लास में कोई बच्चा गप करता है या हल्ला करता है या किसी को डिस्टर्ब करता है तो पढ़ाने में टीचर को काफी कठिनाई होती है, और इनको भी कठिनाई इस प्रकार होती होगी, तो जिसके कारण ये चिढ़ जाते होंगे और उन्हें बच्चे को दंडित करते होंगे। या अपने समाज में ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत बातें करते हैं उनके बारे में, किसी के बारे में, तो उन्हें बुरा लगता है और वे उस पर आवेशित हो जाते हैं, उससे झगड़ बैठते हैं, ऐसा कर बैठते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार के बालकृष्ण भट्ट जो थे वे अपने उग्र स्वभाव के कारण ही देखिए इन्हें काम छोड़ना पड़ गया, यह पढ़ाने का काम छोड़ना पड़ गया। स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, संस्कृत जो अध्यापन का कार्य कर रहे थे, इनके उग्र स्वभाव के कारण ही इन्हें संस्कृत के टीचर से इन्हें कार्य छोड़ना पड़ गया। ठीक है, देखिए इनके बाद लेखन कार्य पर ही सिर्फ ये मतलब करते रह गए। कहता है कि जो बालकृष्ण भट्ट जी थे अपने उग्र स्वभाव के कारण ही इन्हें अध्यापन का कार्य छोड़ना पड़ गया, और इस कार्य के छोड़ने के बाद ये सिर्फ अध्यापन के कार्य छोड़ने के बाद ही अपने लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। अपने पूरे जीवन काल में अध्यापन करने के बाद जब अध्यापन का कार्य छूट गया तो अपने जीवन काल में ये सिर्फ लेखन कार्य पर ही पूरा फोकस कर दिया और लेखन कार्य पर ही पूरा ध्यान दिए, और ये पूरी जिंदगी इनका मतलब जीवन निरंतर भर ये करते रहे। ठीक है, कहा जाता है कि देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट जी के रचनाओं के बारे में जानेंगे, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनते हैं और खूब पूछे जाते हैं कि लेखक का क्या वृत्ति थी, और ये या दूसरे तरह से पूछा जाएगा कि ये कृति किन लेखकों की है, किन लेखक का, ये मतलब कहानी का संग्रह या उपन्यास, या देख का पूछा जाएगा कि फलना उपन्यास किस लेखक का है, फलना कहानी किस लेखक का है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में। ठीक है, और अब लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी थे इनकी रचनाएं क्या क्या थी ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। हम लोग ये जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकार थे। कहता है कि इनकी रचना क्या, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा तथा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकाला। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ये हिंदी वर्धनी, पूछा जाएगा कि हिंदी वर्धनी किनकी कृति है, तो बोलेंगे क्या, बालकृष्ण भट्ट जी की। और ये किनसे प्रेरणा के लेकर यह कृति किए थे, तो हिंदी वर्धनी जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से ये हिंदी वर्धनी सभा तथा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकाला। पूछा जाएगा कि 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी किस मासिक पत्रिका का संपादन किए, तो बोलेंगे हिंदी प्रदीप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है कि पूछा जाता भी है और पूछा गया भी है कि हिंदी वर्धनी है और हिंदी वर्धनी और हिंदी प्रदीप है जो किनकी कृति है, तो बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट जी की। ठीक है, कहीं पूछा जाएगा कि हिंदी वर्धनी
कब मासिक पत्रिका निकाला गया? तो 1877 ईस्वी में। कब निकाला गया? 1877 ईस्वी में। कहता है ये क्या थी? तो मासिक पत्रिका थी। हिंदी वर्धिनी नामक हिंदी वर्धिनी सभा तथा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकालने का कार्य किए। और इनकी रचनाएं और जानेंगे। देखिए कहा जाता है कि पद्मावत भी देखिए बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। पूछा गया कि पद्मावत किनकी कृति है? तो पद्मावत है बालकृष्ण भट्ट जी की। ठीक है, देखिए रेल का विकट खेल, बालकृष्ण भट्ट जी का रेल का विकट खेल भी रचना है। दमयंती स्वयंवर भी है, दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह और रसातल यात्रा। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो बाल विवाह पर भी लिखने का कार्य किए थे। बाल विवाह जो हमारे प्रारंभिक मतलब कि प्राचीन काल में जो चला आ रहा था, पहले के समय में जो चला आ रहा था, एक ट्रेंड सा बन गया था, एक रीति की तरह बन गया था कि जब पहले के लोग जो थे वो बच्चों का मतलब कि बच्चों का शादी विवाह हो जाता था जो कम ही उम्र में हो जाते थे, बचपन में हो जाते थे, खाने पीने खेलने की उम्र में ही उनकी गृहस्थ जीवन का प्रारंभ कर दिया जाता था। इससे उस बच्चों का प्रारंभिक ना विकास हो पाता था, ना ही उनकी शारीरिक और ना ही मानसिक विकास हो पाता था। जो बच्चे जो अभी पढ़ने की उम्र में है, खाने की उम्र में है, खेलने की उम्र में है, उन्हें गृह जीवन में प्रवेश कर दिया जाता था, जिससे वह उनका विकास नहीं हो पाता था और ना ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे और ना ही अच्छे कार्य ना अच्छे पोस्ट पर वो पहुंच पाते थे। ठीक है, उससे प्रभावित होकर यह बालकृष्ण भट्ट जी बाल विवाह पर भी लिखने का कार्य किए। और इनकी अगली कृति क्या है? तो रसातल यात्रा और इत्यादि। और ये रसातल यात्रा इन सभी कृतियों के अलावा और भी कृति का निर्माण किए जो आगे अगले वीडियो में जानने का प्रयास